हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो है जो है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही वीडियो होने वाली है, इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन करेंगे। बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को करेंगे। क्रैश कोर्स है बायोलॉजी चैप्टर नंबर दूसरा। चैप्टर नंबर पहला का हम लोग कर लिए हैं। यह है चैप्टर नंबर दूसरा का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यह है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और यही सब क्वेश्चन कभी 5 मार्क्स भी पूछ लेते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हम जैसे लिखे हैं अगर आप वैसे लिखते हैं बोर्ड परीक्षा में तो आपका एक भी नंबर बोर्ड परीक्षा वाले काट नहीं सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके स्क्रीन पर, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर को परिभाषित करें। आपको पुंकेसर और स्त्रीकेसर के बारे में बताना है, उसका डेफिनेशन लिखना है। अगर दोनों का लिख लीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए इसका आंसर देखिए। पहले जैसे हम यहाँ पे दिए हैं आंसर, उसके बाद पुंकेसर देके डैश देना है, उसके बाद लिखना है आंसर में पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग है। पुंकेसर जो होता है वो पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है तथा पुष्प में सभी पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। आपको इतना लिख देना है। उसके बाद फिर आपको लिखना है स्त्री केसर। यहाँ पे 2 चीज दिया है, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो स्त्री केसर को लिखना है पिस्टिल कहते हैं इंग्लिश में। स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग है। पुष्प का मादा जनन भाग है। ये नर भाग है तो ये मादा जनन भाग है। तथा पुष्प में सभी स्त्री केसर के समूह को जयांग कहते हैं। समूह को क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। चलिए आप अगर आप इतना लिख देते हैं दोनों का डिफिनेशन तो आपको 2 मार्क्स में 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बीजांड को परिभाषित करें। बीजांड क्या है? बीजांड को आपको बताना कि बीजांड क्या है, परिभाषित करना। बीजांड आंसर में लिखना है, आपको पहले आंसर लिखना है। यह स्त्री केसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। स्त्री केसर आप लोग पहले जान चुके। स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, जिसके अंदर भ्रूणकोश का विकसित होता है। भ्रूणकोश का विकसित कहाँ होता है? बीजांड में भ्रूणकोश का विकसित होता है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। आप बोलिएगा कि सर इसका आंसर इतना छोटा क्यों? क्योंकि इसका आंसर इतना ही है। आपको बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं लिखना है, जो सटीक आंसर है वही लिखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर है, वायु प्रागति पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन लिखें। वायु प्रागति पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन निम्न है। ऐसे ही लिख देना। उसके बाद ऑप्शन और ये इसमें देना है, नंबर वाइज कर लेना है। नंबर 1 में देना है, ऐसे पुष्प रंगहीन तथा असुगंधित होते हैं। दूसरा नंबर लिखना है, ऐसे पुष्प में परागकण अधिक संख्या में बनते हैं। उसके बाद आप तीसरा नंबर लिखना है, ऐसे पुष्प में वर्तिकाग्र बालनुमा होती है। चौथा नंबर लिखना है, इसमें पराग हल्का तथा उड़ने वाली संरचना से युक्त होता है। अगर इतना लिख देते हैं आपको तो 2 नंबर यहाँ पे कोई नहीं काट सकता है। कोई भी टीचर चेक करे आपका कॉपी, 2 में 2 मार्क्स उसको देना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, गिटोनोगेमी को परिभाषित करें। गिटोनोगेमी क्या है? पर परागन का वह प्रकार जिससे परागकण का स्थानांतरण समान पौधे के 2 पुष्पों
के बीच होता है एवं गिटोनोगेमी आनुवंशिक रूप से स्वपरागन है, परंतु क्रियात्मक रूप से परपरागन है। आपको यह बात याद रखना है, ये सब याद कर लेना है आपको। अगर आपको नोट चाहिए तो आपका हम पीडीएफ दे देंगे बाद में, एक नंबर देंगे, उससे आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। आप पूरा वीडियो देखिए अंत तक, उसके बाद आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। निम्न को परिभाषित करें। आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, नीचे ये सब दे देगा, उसको परिभाषित करना है। ऑप्शन ए यहाँ पे ए नंबर में दिया है प्रोटेंडनी, उसके बाद प्रोटेंडनी पहले, उसके बाद हम पहले प्रोटेंडनी को परिभाषित कर देते हैं। प्रोटेंडनी लिखना है, यदि किसी पुष्प के जयांग पहले परिपक्व होता है तो उसे प्रोटेंडनी कहते हैं। प्रोटेंडनी का डिफिनेशन हो गया। उसके बाद प्रोटोगायनी क्या है उसका भी डिफिनेशन दे देना है। प्रोटोगायनी, यदि किसी द्विलिंगी पुष्प के जयांग पहले परिपक्व होता है तो उसे प्रोटोगायनी कहते हैं। जैसे में यहाँ पे आप रोज याद कर सकते हैं, रोज मतलब गुलाब याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी नंबर, हरकोगेमी किसे कहते हैं। आपको हरकोगेमी की परिभाषा लिखना है। तो हरकोगेमी, यदि प्राकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच भौतिक अवरोध आ जाए तो इसे हरकोगेमी कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर, विपुंसन से आप क्या समझते हैं, इसे क्यों किया जाता है। आपको यह भी बताना है, आंसर लिखना है। उसके बाद द्विलिंगी पुष्प के प्राकोश के परिपक्व होने से पूर्व यानी कि पहले उसे काट कर एक लिंगी पुष्प बनाने की क्रिया को विपुंसन कहते हैं। और क्यों किया जाता है, तो स्वपरागन को रोकने के लिए विपुंसन किया जाता है। आपको यह भी लिख देना है, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 5 के तरह, निम्न को परिभाषित करें तथा प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण दें। उदाहरण साथ भी देना है आपको। तो यहाँ पे दिया आपका ए नंबर में दिया है आभासी फल को पहले परिभाषित कर देते हैं। वैसा फल जिसका निर्माण निषेचन के बाद अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन के से भी होता है आभासी फल कहलाता है। किसे, वैसा फल जिसका निर्माण निषेचन के बाद अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन से भी होता है, उसे ही कहलाता है आभासी फल कहलाता है। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, सेब अखरोट। चलिए देखते हैं उसके बाद बी नंबर में क्या है, वास्तविक फल क्या होता है। वास्तविक फल यहाँ पे हम लिख के लाए आए हैं, वास्तविक फल डैश देना है। उसके बाद वैसा फल जो निषेचन के बाद सिर्फ अंडाशय से विकसित हो तो उसे वास्तविक फल कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है, आम कटहल, ये दोनों है वास्तविक फल। यहाँ पे आदि भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं सी नंबर में क्या पूछा है, अनिषेक फल क्या होता है। अनिषेक फल को देके कोमा देके डैश देना। उसके बाद यदि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए तो उसे अनिषेक फल कहते हैं।
जिसका निषेचन ना हो, बिना निषेचन के ही फल हो जाए, जैसे केला, अंगूर। अंगूर में केला और अंगूर में याद रखना है कि अनिषेक फल होता है, अनिषेक फल है। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर, निम्न को परिभाषित करें। भ्रूण पोषणता, भ्रूण बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता, बी अशग जनन, अशग जनन। चलिए देखते हैं बहुभ्रूणता को। पहले बहुभ्रूणता में क्या है, डैश देके यहाँ पे आंसर देके डैश देना है। उसके बाद कुछ प्रजातियों में बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाया जाता है, इसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं, उसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं। उसके बाद असंग जनन, असंग जनन किसे कहते हैं, यदि बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाए तो उसे असंग जनन कहते हैं। एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल है घास, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाए तो उसे ही कहते हैं असंग जनन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपकी स्क्रीन पर, मानव कार्सिक फलों का, मानव कार्सिक फलों का सौदाहरण साथ परिभाषित करें, यानी कि सौदाहरण, उदाहरण के साथ परिभाषित करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो यह है आंसर, नीचे है आंसर में है, आंसर देखें देना। वैसे पौधे जो सिर्फ एक बार फल देते हैं उसे एक फलित या मानव कार्सिक कहते हैं, और कार्सिक कहते हैं। जैसे जैसे में लिखे हैं यहाँ पे, जैसे धान, गेहूं, मक्का, केला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपको बस 9 नंबर में बस इतना ही लिखना है, 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। हम चैप्टर नंबर 2 से 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, 2 नंबर वाला। चलिए देखते हैं, परागकण क्या है, इस कुछ परागणीय कारक के उदाहरण दें। आंसर, परागकोश से परागकणों का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं, परागकण कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको, परागनी कारकों द्वारा होता है जो निम्न है। जैविक कारक, मधुमक्खी, चमगादड़, पक्षी आदि के द्वारा होता है जैविक कारक। अजैविक कारक, वायु तथा जल के द्वारा होता है। यहाँ आपके क्वेश्चन होता है समाप्त। क्वेश्चन हो गया आपका 10 में से 10 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर आपको एक ही बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा डबल स्पीड में देख के समझ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम आपको नंबर दे रहे हैं। पहले थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और आप हमको सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे हो गया द एंड। आपको हम पीडीएफ के लिए एक नंबर देते हैं, आप नंबर नोट कीजिए। पीडीएफ के लिए नंबर है 8102 48 78 70। ये नंबर पर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप में, सर पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, पीडीएफ सेंड कर देंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।